जय हिंद दोस्तों, एक पहल है जिसमें जिला सैनिक बोर्ड आपके बच्चों को डिपेंडेंट कार्ड बना के देगा। आखिर उन डिपेंडेंट कार्ड्स किन बच्चों के लिए है, कितनी उम्र तक के लिए, बच्चों को क्या फायदा है। अभी जो हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है उसमें आपसे आइडेंटिटी मांगेंगे, उसके लिए तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर एडवाइजरी है। ये लेटर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यदि आपको चाहते हैं कि आप मेरी बेटा है और बेटी है, मेरे साथ रहते हैं या बाहर कॉलेज जाते हैं, तो उनके लिए आपको आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है तो जिला सैनिक बोर्ड बना के देगा। उसकी शर्त और उसका लेटर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये लेटर है केंद्रीय सैनिक बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट ब्लॉक, विंग 7 आरकेपुरम, नई दिल्ली का है। टेलीफोन नंबर है इसके ऊपर 26188098, फैक्स नंबर है, ईमेल आईडी है प्रॉपर इसका, पॉलिसी है इसकी, और डायरेक्टर सेक्रेटरी टू ऑल राज्य सैनिक बोर्ड, यानी राज्य सैनिक बोर्ड को गया है और वो हर एक जिला सैनिक बोर्ड में पहुंचा है। अब इस लेटर में क्या पहले क्या कंडीशन थी, अब कुछ कंडीशन बदली है, जिसको फॉर और रीड, यानी पहले क्या था अब क्या बदलाव है और उसकी हम जरूरत कहाँ कहाँ समझ सकते हैं। तो जैसे जरूरत के बारे में बात करें तो जो कि आज सैनिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की अभी व्यवस्था हुई है, और जो नंबर है 155306, 100 नंबर 100 डायल की तरह ये काम करेगा। और जैसा कहा आपके पास मेडिकल इमरजेंसी आपके साथ हुई है, आपके साथ कोई थ्रेटन या किसी एंटी सोशल एलिमेंट्स का कुछ प्रॉब्लम हुई है, पुलिस के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, या सडन ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें आप और आपकी फैमिली इस नंबर से मदद ले सकते हैं। फिर वो आपसे आइडेंटिटी पूछेंगे, व्हाट्सएप पे तमाम चीजें पूछेंगे। जरूरी है कि हमारे जो बच्चे हैं, हम चाहते हैं वो सेफ रहें, कहीं पढ़ें, तो उनके पास ये आई कार्ड होना बहुत जरूरी है। जैसा कि ईसीएचएस कार्ड होता है लेकिन उसकी उतनी मान्यता नहीं होती, सीएसडी कार्ड है वो हस्बैंड वाइफ का होता है। तो बच्चे जब हैं तो उनके लिए जब ऐसा प्रोविजन है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो क्या प्रोविजन है, पहले तो अमेंडमेंट गाइडलाइन ऑन इशू ऑफ आई कार्ड टू डिपेंडेंस टू ऑल एक्स सर्विसमैन, अप्रैल 2023 का लेटेस्ट ये लेटर है कि जो नई गाइडलाइन है उनका रेफर टू केएसबी सेक्टर लेटर नंबर 061 पॉलिसी जनरल सो 3 अगस्त 2018 की पॉलिसी को बदला गया, इसलिए मैं कह रहा हूं। केएसबी सेक्टर लेटर एविड हैज बीन इशूड बाय गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ आई कार्ड टू डिपेंडेंस टू एक्स सर्विसमैन। इट इज रिक्वेस्टेड टू अमेंड पैरा 5C टू केएसबी सेक्रेटरीट लेटर नंबर सो, यानी केएसबी सेक्रेटरीट ने पैरा 5 में चेंज किया। फॉर 5C क्या है, डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड to the children of ex-servicemen will issue initially for a period of 5 years and will be renewed thereafter for another 5 years subject to the following। यानी जो डिपेंडेंट्स है उनके जो बच्चों को एक्स सर्विसमैन के बच्चों को आई कार्ड इशू किया जाएगा, वो इनिशियल 5 साल के लिए होगा, 5 साल के बाद रिन्यूअल होगा। सन यानी बच्चे के लिए क्या है, अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स या ऑन ceasing to be a dependent whichever is earlier unemployed due to disabled lifetime। यानी इन्हें कहा है कि आपका बच्चा 25 साल पूरी कर जाता है तो उसका सीज हो जाएगा। और डॉटर के लिए टिल मैरिड या अनएम्प्लॉयड ड्यू टू डिसेबिलिटी लाइफ टाइम, यानी वो शादी नहीं होती तब तक आई कार्ड रहेगा, या वो डिसेबिलिटी है तो परमानेंट लाइफ टाइम रहेगा, और यदि अनएम्प्लॉय है तब भी वो रहेगा उसके पास, मैरिज कर लेगी तो नहीं रहेगा। अब इसमें कुछ जो संशोधन है, रीड 5C डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड टू द चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन विल बी इशूड इनिशियली रिन्यूअल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। द आई कार्ड विल बी इशूड रिन्यूड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। अब उसमें कुछ और कंडीशंस लगाती हैं जो नहीं, जो अभी आपको समझना है कि पहले क्या था वो मैंने बता दिया, लेकिन अब क्या है जब बनवाओगे तो ये चीज है। अनमैरिड सन्स टिल अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, पहला यानी आपका बच्चा जो शादी नहीं हुई है और 25 साल कंप्लीट नहीं हुए उसके लिए, या एम्प्लॉयड या अप टू डेट ऑफ मैरिज विच एवर इज अर्लियर सब्जेक्ट टू इनकम क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्होंने कहा या उसकी इनकम जो आपको 9,000 रुपए प्रति महीने उससे ज्यादा है तो नहीं मिलेगा, यदि वो 25 साल एज से क्रॉस करेगा तो नहीं मिलेगा, यदि वो एम्प्लॉय हो जाता है तो नहीं मिलेगा, यदि उसकी शादी हो जाती, जो भी चीज पहले हो जाएगी तो नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हो, यानी कि मैं फिर सिंप्लीफाई करूं, 25 साल तक आपका बच्चा शादी नहीं है, एंटाइटलमेंट है उसका, बेरोजगार है, एंटाइटलमेंट है उसका, शादी कर लेता है, पैसे कमाता है, फिर एंटाइटलमेंट नहीं है।
अनमैरिड डॉटर अप टू डेट ऑफ मैरिज, अनमैरिड डॉटर है जब तक शादी नहीं हुई है वहां तक पहला, या इन्होंने लिखा है एम्प्लॉयड विच एवर इज एर्लियर सब्जेक्ट टू इनकम क्राइटेरिया, या वो कहीं जॉब लग जाती फिर नहीं है, जॉब उतनी पैसा मिल रहा है जितना उन्होंने प्रिस्क्राइब इसके अंदर किया, 9,000 पर मंथ से ज्यादा मिल रहा है तो फिर वो नहीं है। विच एवर अर्लियर सब्जेक्ट टू इनकम क्राइटेरिया इज प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम, सी नोट बिलो। विडोज है, डिवोर्सी डॉटर है, अबैंडोनेड डॉटर मे बी प्रोवाइडेड डिपेंडेंट कार्ड सब्जेक्ट टू इनकम क्राइटेरिया, यानी आपकी विधवा बच्ची है या तलाकशुदा बच्ची है या आपने गोद लिया है तो वो उसके लिए है, यानी उसकी बस इसके लिए क्या क्राइटेरिया देखा जाएगा, 9,000 रुपए यानी आय प्रमाण पत्र, आय यानी इनकम सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा, मिलेगा। लाइफ टाइम फॉर सन या डॉटर हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी परमानेंट डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी ऑफ माइंड या फिजिकली क्रिपल्ड या डिसेबल्ड सो एज टू रेंडर हिम या हर अनेबल टू अर्न लिविंग एंड सब्जेक्ट टू इनकम क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब फ्रॉम टू टाइम। उन्होंने कहा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भगवान न करे जो डिसेबल हैं, मेंटली हैं या फिजिकली हैं या कुछ और उनको इस टाइप की इंजरी है, वो चलने फिरने में असमर्थ हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए पूरी लाइफ टाइम है। द करेंट इनकम क्राइटेरिया टू डिसाइड एलिजिबिलिटी फॉर डिपेंडेंट आई कार्ड सेल नॉट मोर देन 9,000 पर मंथ प्लस डियरनेस रिलीफ फ्रॉम ऑल सोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो उन्होंने दिया है। इट इज रिक्वेस्ट टू द अमेंडमेंट द डिससेमिनेट टू ऑल जिला सैनिक बोर्ड अंडर रेस्पेक्टिव RSB, यानी जो राज्य सैनिक बोर्ड के अंदर जितने जिला सैनिक बोर्ड हैं आप ये सर्कुलेट कर दीजिए ताकि आपको आई कार्ड प्रोवाइड किया जा सके, कराया जा सके। अब मैं दोस्तों बात करूंगा कि आपको चाहिए तो ये लेटर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, लेटर अपने पास रखिए और जरूर आप अपने बच्चों का आई कार्ड के लिए वहां पर मिलेगा, आप अपनी फोटो ले जाइए और उसके साथ आपका जो PPO है जो उसका पक्का लगेगा, जो आपकी चीजें हैं वो भी उसके साथ लगेंगी और उनका आधार कार्ड जो भी फॉर्मेलिटी है फोटोकॉपी करा के एक बार अपने जिला सैनिक बोर्ड जाइए और वहां पर एक फॉर्म फिलअप होगा, फोटो लगेंगे, वहां से आई कार्ड जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी साहब बना करके स्टैंप लगा के आपको देंगे। क्योंकि अभी आप समझ सकते हो भाग दौड़ है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं कहीं तो एक कंटोनमेंट के साथ रहते हैं तो एक शेल्टर रहता है, एक ऐसा लगता है कि नहीं बच्चा हमारा सुरक्षित है, या कहीं हम गेस्ट रूम बुक कराने जाते हैं, किसी भी प्रकार की बच्चे हमारी फैसिलिटीज लेगा हमारा बच्चा तो उसको ये आई कार्ड उसके काम आएगा। और मैंने बोला सैनिक सुरक्षा के लिए 155306 जो नंबर हेल्पलाइन जारी हुआ है सभी को शायद पता होगा, ये आज से 7-8 दिन पहले एक लेटर है, इसके बारे में और जो भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।